फ्रेंड्स, मैं हूं मोना मैम फ्रॉम मोनी एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, इस सेशन में मैं एक हिंदी व्याकरण में एक नया पाठ लेकर आई हूं जो है हमारा सर्वनाम। आज हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, उसे भी हम समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सर्वनाम, यानी इसको हम देखते क्या लिखा है। सर्वनाम यानी सर्व मैंने होता है सबका, ठीक। सर्व मैंने क्या हो गया, सबका नाम। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, सबका नाम वाले शब्द भी कहलाते हैं। यानी सर्वनाम मैंने सबका नाम वाले शब्द। जो शब्द, देखिए अब हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। क्या लिखा है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी संज्ञा के स्थान पर यानी नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरे अर्थों में कहते हैं नाम वाले स्थानों पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सबका नाम वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि सबका नाम वाले शब्द यानी सर्वनाम शब्द। यानी क्या लिखा है, संज्ञा के स्थान पर, जैसे मैं, मेरा, उसका, वह, तुम, तुम्हारा, ये सारे क्या हैं, हमारे सर्वनाम वाले शब्द हैं। उदाहरण देके मैं आपको इसको समझाती हूँ। जैसे मैंने वाक्य लिखा कि राधा अच्छी लड़की है, ठीक है। वाक्य लिखा राधा अच्छी लड़की है, वह बहुत तेज है, उसकी फ्रॉक बहुत सुंदर है, ठीक। मैं इस उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे देखिए क्या लिखा है, राधा अच्छी लड़की है। तो हमने क्या किया, राधा, तो राधा क्या हो गया, सबको पता है ये संज्ञा शब्द हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये संज्ञा, ठीक। अब मैंने लिखा है राधा अच्छी लड़की, वह बहुत तेज है। तो मैंने किसको बोला, राधा को ही बोल रही हूँ। तो नाम ना लिख के मैंने क्या लिखा उसकी जगह में, वह। तो ये हमारा शब्द क्या कहलाया, ये हमारा शब्द कहलाया सर्वनाम, ठीक। ये हमारा शब्द कौन सा कहलाया, ये हमारा कहलाया सर्वनाम, क्योंकि मैंने राधा दोबारे नाम ना लिख के उसकी जगह में जो शब्द प्रयोग किया वही शब्द हमारा सर्वनाम कहलाया। जैसे दूसरा देखिए, उसकी फ्रॉक बहुत सुंदर है। किसकी फ्रॉक सुंदर है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, राधा की ही बात कर रही हूँ। तो राधा की फ्रॉक बहुत सुंदर यानी उसकी फ्रॉक बहुत सुंदर है। तो मैंने दोबारे राधा नाम लिख के उसकी जगह में क्या शब्द यूज किया, उसकी। तो ये क्या शब्द कहलाया, सर्वनाम। तो हमारी परिभाषा क्या है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के जगह पे मैंने बार बार नाम ना लेकर उसकी जगह मैंने जो शब्द लगाए वही शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यानी दूसरे अर्थों में बार बार नाम ना लिख के जो शब्द प्रयोग किए वे सबका नाम वाले शब्द या सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, कि हम बार बार नामों को न दोहरा करके उसकी जगह में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही हमारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल और दे देती हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाती हूँ, आप फिर बताइएगा। जैसे अभय और करण भाई हैं, वे दोनों एक साथ खेलते हैं, उनके माता पिता उन्हें बहुत प्यार करते हैं, ठीक। मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे, यानी मैंने अभय और करण के बारे में 2 लाइन लिखी, ठीक है। अब आप बताइए कि क्या समझ में आया कि अभय और करण भाई हैं, समझ में आ रहा है। ये दोनों शब्द क्या हैं, ये दोनों शब्द संज्ञा हैं, क्योंकि ये नाम है।
अभय और करण नाम है, तो ये हमारे क्या हो गए, संज्ञा शब्द हो गए। अब मैं लिखा वे दोनों एक साथ खेलते हैं, तो मैंने ये ना लिख कर कि अभय और करण एक साथ खेलते ना लिख के मैंने क्या कह दिया, वे दोनों, तो वे हमारे क्या हो गए, सर्वनाम हो गया, क्योंकि मैंने इनको किसकी जगह में यूज किया, संज्ञा की जगह में यूज किया, तो वो हमारा क्या कहलाया, सर्वनाम। अब है उनके माता पिता, अब ये नहीं लिखा मैंने कि करण के माता पिता उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उसकी जगह मैंने लिख दिया उनके माता पिता उन्हें बहुत प्यार करते हैं, तो ये हमारा कौन सा शब्द कहलाया, सर्वनाम। क्योंकि नाम को बार बार न दोहरा के मैंने जो भी शब्द उसकी जगह में जो शब्द प्रयोग किए वही हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। आया बच्चों समझ में कि सर्वनाम क्या होते हैं, किसके नाम वाले शब्द की जगह में सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब इनको कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है उसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे अपने लिए, जब हम खुद के लिए प्रयोग करते हैं तो कैसा बोलते हैं, मैं, मुझे, मेरा, तो ये सारे वर्ड हम कौन से वर्ड हैं, ये सारे सर्वनाम वाले शब्द हैं, तो इनको हम अपने नाम की जगह में प्रयोग करते हैं। कैसे, मुझे, जैसे मैं, मेरा नाम ये है, या मुझे ये किताब चाहिए, हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, बोलते हैं ना, तो इनके लिए हम क्या अपने लिए किस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं, मुझे, मेरा। अब जब हम अपने लिए प्रयोग करते हैं लेकिन और भी हमारे साथ होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम, हमें, हमारे, यानी एक के बारे में ना बोल के हम अपने अलावा और भी चीज़ों के बारे में बोलते हैं, तो हम, हमें, हमारा। जैसे बोला ये हमारा है, कोई चीज़ होती है ना, कहते हैं नहीं ये तो हमारा है, हमारा मीन्स मेरे साथ साथ मेरे भाई बहनों, ये मेरे और भी जुड़े होते हैं, उनका है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रयोग करना हुआ कि सर्वनाम शब्द का अपने लिए कैसे प्रयोग करते हैं, और दूसरा छोटे व अपने बराबर वालों के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। जो हमसे छोटे होते हैं या जो हमारे दोस्त होते हैं या हमारे बराबर के होते हैं, हम उनके लिए क्या बोलते हैं, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। कौन सा शब्द यूज करते हैं, हम बोलते हैं तुम, तुम्हें, तुम्हारा। जैसे बोलते हैं ना, हाँ तुम्हारा ये अच्छा है, तुम मुझे ये दे दो, ऐसा बोलते हैं ना, अपने दोस्तों को बोलते हैं कि हाँ तुम मुझे ये दोगे, कोई भी चीज़ मांगनी होती है ना कि या तुम मुझे ये दे दो, ऐसा बोलते हैं। तो हम किसके लिए बोलते हैं, ये अपने बराबर वालों के लिए या अपने दोस्तों के लिए बोलते हैं। अपने से जो छोटा होता है उसके लिए भी हम तुम, तुम्हें, तुम्हारा शब्द प्रयोग करते हैं। अब बड़ों के लिए आप अपने बड़ों को क्या बोलते हैं, जैसे हम अपने बड़ों को, अपने माता पिता को हम आप कह के बोलते हैं ना, तो उनके लिए कौन सा शब्द यूज़ करते हैं, आप, आपने, आपको, ये आपने मुझे ये चीज़ दी, मम्मी आपने मुझे ये चीज़ दी, मम्मी आपने मुझे ये नहीं दिया, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये क्या है, बड़ों के लिए। ये सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जब हम बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं, तो जैसे आप, आपने, आपका, ये शब्द किसके लिए होता है, बड़ों के लिए। अब है दूसरों के लिए, दूर होने पर, यानी हम दूसरों के लिए ये शब्द प्रयोग करें लेकिन वो दूर होता है, तो हम कौन सा शब्द यूज़ करते हैं, वह, उसे, उसका, हाँ वह जो है मेरा दोस्त है, उसने, उसका फ़ोन आया था, जैसे बोलते हैं ना उसका, हाँ वो मेरा दोस्त है, उसका फ़ोन आया था। तो हम कब करते हैं इसका प्रयोग, जब वो हमारा होता है लेकिन वो हमारा दोस्त दूर होता है, यानी दूर होने पे। तो हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, वह, उसे, उसका। जैसे उदाहरण आया कि हाँ मेरे दोस्त, हाँ उसका फ़ोन आया था, जैसे मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मैंने अपने दूसरे दोस्त को बताया, हाँ मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, अरे उसका फ़ोन आया था, बोलते हैं ना। तो वो किसके लिए प्रयोग हो गया, वो दूसरों के लिए प्रयोग हुआ, लेकिन तब जब वो दूर होते हैं। अब जब दूसरों के लिए ही प्रयोग करें लेकिन वो नज़दीक होते हैं, तो हम कहते ये तो मेरा है, इससे इसका, इससे इसको बोलो ना, इसका, ये तो इसका है, ये तो इससे बोलो ना, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ ये तो इसका है, मेरा नहीं, ये इसका है। तो हम ये किसके लिए बोलते हैं, दूसरों के लिए। इसका कौन सा किसके लिए प्रयोग हो रहा है, दूसरों के लिए। तो ये सारे शब्द किसके लिए होता है, ये जब हम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं लेकिन पास होने पर हम करते हैं, तो इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है वे, उन्हें, उनका। ये सारे शब्द क्या हैं, मैंने आपको ये समझा दिया है कि इनको कैसे प्रयोग किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन में आता है कि इनमें से छांटिए कि कौन से शब्द हैं जो अपने लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, दूसरों के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना, पेपर में आते हैं। तो इसको आप समझ जाओगे तो आप आसानी से इसको कर लोगे, ठीक है। तो ये कौन से शब्द हैं, ये एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि अगर कोई नहीं समझ में आया तो इस यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज मिलके करते हैं। कि जैसे दिया है सर्वनाम शब्दों पे गोला लगाए, यानी जो यहाँ पे सर्वनाम शब्द लिखे हैं जिस भी वाक्य में, उन पे हमको क्या करना है, पहचान करके वहाँ पे गोला लगाना है। जैसे मीना अपनी सहेली के साथ बैठी है,
तो इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा हुआ? मीना तो हमारा संज्ञा शब्द हो गया, पता चला नाम है। अब अपनी सहेली के साथ बैठी है तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या हो गया? तो मीना की जगह मीना का नाम, मीना ने ये अपनी, ये क्या हो गया? हमारा सर्वनाम शब्द, क्योंकि उसने कहा अपनी सहेली, उसने अपने लिए प्रयोग किया, तो ये संज्ञा की जगह में प्रयोग हुआ है, तो इसमें हम सर्वनाम शब्द है, तो इस पर हम गोला करेंगे। अब दूसरा है मुझे तुम्हारा खिलौना चाहिए, मुझे तुम्हारा खिलौना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम शब्द हो गया? यहाँ पे हो जाएगा मुझे अपने लिए बोला है और तुम्हारा दूसरे के लिए बोला है, तो ये दोनों शब्द हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। तुम कल कहाँ गए थे? अब तीसरा पे देखिए, तुम कल कहाँ गए थे, तो यहाँ पे तुम किसके लिए बोला जा रहा है? हम अपने दोस्तों, बताया था ना मैंने किसके लिए प्रयोग करते हैं तुम शब्द? अपने दोस्तों के लिए या अपने छोटों के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? तुम सब पे ये हमारा कौन सा शब्द हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। अब है हमें खेलना अच्छा लगता है, हमें कौन सा वचन है सर्वनाम का? ये बहुवचन। यहाँ पे एक की बात नहीं, हमें यानी हमें भाई, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों को खेलना अच्छा लगता है, हम लोग बोलते हैं ना, तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा आया? हमें। अब है लगता है वहां कोई है, इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द हुआ? वहां। अब है दादी आप कहाँ जा रही हैं, तो इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द होगा? ये दादी हमारा संज्ञा शब्द हो गया, उनको पूछा जा रहा आप कहाँ जा रही हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा आप। ये हमारा हो गया सर्वनाम शब्द। अब सर्वनाम शब्द आप लोगों को मैंने समझा दिया है और एक्सरसाइज के द्वारा भी समझा दिया, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी बात समझ आई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो मैं अगले भी और अच्छी तरीके से आप लोगों को नए नए विषय के साथ लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। ओके, थैंक यू।